एपिसोड 48। आर्यन और ऋषभ रंजीत मेहरा के ऑफिस में पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत मेहरा से मिलने को मना कर दिए। रिसेप्शनिस्ट, सर अभी मीटिंग में है, आपको वेट करना होगा। आर्यन रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए ये बता, मीटिंग कहाँ है? मेरे पास उसका इंतजार करने का टाइम नहीं है। रिसेप्शनिस्ट, बट सर, आप ऐसे विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते। आर्यन रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए, आर्यन ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट लेने में टाइम वेस्ट नहीं करता, बोलकर ऋषभ के साथ रंजीत के कैबिन की तरफ जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसकी ना सुनते हुए सीधा अंदर रंजीत के केबिन में घुस जाता है। रंजीत दो लोगों के साथ बैठा हुआ था। आर्यन को देखते ही रंजीत झट से खड़ा हो गए, और जो दो लोग बैठे थे वो भी आर्यन को अच्छे से जानते थे। वो दोनों भी आर्यन को देख चौंक कर खड़े हो गए। रिसेप्शनिस्ट पीछे से भागती हुई आई, रंजीत को देखते हुए, सॉरी सर, मैंने मना किया था पर ये जबरदस्ती आ गए। आर्यन बिना रिसेप्शनिस्ट की बात सुने वही पड़ी चेयर पर बैठ जाता है, साथ में ऋषभ भी। रंजीत अपने हाथ के इशारे से रिसेप्शनिस्ट को जाने को बोलता है। आर्यन उन दोनों लोगों को घूर कर देखता है। एक आदमी, तुम पहले बात कर लो, हम बाहर वेट कर लेते हैं, बोलकर दोनों आदमी जल्दी से केबिन से बाहर आ जाते हैं। आर्यन रंजीत को घूरते हुए, तेरा बेटा कहाँ है? रंजीत चेयर पर बैठते हुए, मुझे नहीं पता। ऋषभ, देख सच बता दे, क्योंकि अगर कल तेरे बेटे की कुछ हो गया तो हमें मत बोलियो कि तुमने ऐसा क्यों किया। रंजीत थोड़ा सख्त आवाज में, अब तो रोहन यहाँ है भी नहीं, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम? आर्यन अपने दांत पीसते हुए, क्योंकि तेरा बेटा मेरी सेजल के पीछे पड़ा है। आदमी लगा रखे थे उसने मेरी सेजल की पल पल की खबर लेने के लिए। रंजीत, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आर्यन को ये सुन गुस्सा आ जाता है। सुन, अगर मेरा बस चलता तो तू अभी यहाँ नहीं रोड पर बैठा होता। कल तक का वक्त दे रहा हूँ तुझे। मुझे रोहन की लोकेशन बता या उसे इंडिया से बाहर भेज हमेशा के लिए, ताकि सेजल पर उसकी परछाई तक न पड़। रंजीत, पर मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। ऋषभ, तो तेरे बेटे की डिटेल निकलवा ले कैसे भी, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आया तो गया। चल आर्यन। आर्यन उठकर ऋषभ के साथ चल देता है। रंजीत किसी को फोन करता है, रोहन के आज की ही जर्मनी की टिकट बुक करवा, किसी भी हाल में वो मुझे कल यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझ। उबर से कुछ बोला जाता है। रंजीत फोन रख ऑफिस से निकल किसी होटल में जाता है। होटल के रूम में अब रंजीत और रोहन बैठे हुए थे। रंजीत, देखो तुम आज ही जर्मनी जा रहे हो। रोहन, बिना सेजल के कहीं नहीं जाऊंगा, बस बोल दिया मैंने। रंजीत, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, आर्यन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहन, पापा पर सेजल। रंजीत, एक बार आर्यन तुझे लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाए फिर तू आ जाइयो वापस, मैं खुद तुझे सेजल से मिलवाऊंगा, ये प्रोमिस है मेरा तुझसे। रोहन, ठीक है। रंजीत, चल तू एयरपोर्ट मेरे साथ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैनेजर तुझे वहीं मिलेगा। रोहन, ओके। रोहन रंजीत के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। थोड़ी देर रोहन इंडिया से जा चुका था। आर्यन तक ये खबर पहुंच जाती है। आर्यन वैसे अभी पूरी तरह से रिलैक्स फील नहीं कर रहा था, पर सेजल के लिए खुश था वो। रात को आर्यन ऊपर रूम में जाता है। सेजल को रूम में ना पाकर वो छत पर जाता है। सेजल छत पर रेलिंग पकड़कर खड़ी हुई थी। सेजल की नज़र आर्यन पर नहीं पड़ी थी। तेज हवा चल रही थी जिससे सेजल के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे, जो आर्यन को दीवाना बनाने के लिए काफी थे। आर्यन बिल्कुल सेजल के नजदीक आ गया। सेजल के करीब आकर, यहाँ क्या कर रही हो? सेजल एकदम से घबरा कर देखती है तो आर्यन उसके बगल में बिल्कुल करीब खड़ा था। सेजल नजरें चुराते हुए, ऐसे ही। आर्यन आज कुछ अलग ही मूड में था। सेजल के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए, आई लव यू। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन अपना सिर सेजल के सिर से मिलाते हुए, कभी तो बोल दो, ये शब्द सुनने के लिए बेताब हूँ। संजल कुछ नहीं बोलती, उसकी पलकें झुकी हुई थी। आर्यन हल्का सा झुक सेजल की पालकों पर किंस कर देता है। आर्यन ने आज पहली बार ऐसी कोई हरकत की थी। सेजल के पूरे बदन में सिरसिराहट हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली।
आर्यन ने सेजल की पीठ अपनी तरफ कर पीछे से उसकी कमर में अपने हाथों का फेरा बांधकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। पल भर तो सेजल की सांसें ही थम गई। आर्यन सेजल के कान में धीमे से रिलैक्स। सेजल की नजरें अभी भी नीचे ही थी। आर्यन, इतने करीब आने का हक है। सेजल चुप रहती है। आर्यन ये देख सेजल के कमर से हाथ हटाने लगता है। तभी सेजल नजरें नीचे किए हुए ही आर्यन के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख वापस से अपनी कमर में आर्यन का हाथ रख देती है। आर्यन ये देख मुस्कुरा देता है। सेजल और आर्यन ऐसे ही खड़े रहते हैं। आर्यन वैसे ही सेजल के कंधे के ऊपर चेहरा टिकाए पीछे से हग किए हुए, तुमने बताया नहीं, क्या कर रही थी यहाँ? सेजल मुस्कुराते हुए, अच्छा लगता है। आर्यन, तो मेरे ऊपर आने का वेट तो करा करो, अकेले ही आ जाती हो। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल हिम्मत बटोरते हुए, आपसे एक बात पूछूं? आर्यन, बिल्कुल। सेजल, वो। आर्यन अपना चेहरा सेजल के कंधे से हटा सेजल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए सेजल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर सेजल की आंखों में झांकते हुए, पूछो ना, मुझसे पूछने में कैसा डर? सेजल अपनी नजरें नीची कर, वो आओ, आपको मुझसे प्यार कब हुआ? आर्यन ये सुन चौंक कर मुस्कुराते हुए सेजल को देख, ये जानना चाहती हो? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, क्यों? सेनल बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए, बताइए ना। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।